नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर हिंसा के पीछे फडणवीस सरकार से ही कोई नेता शामिल है। आदित्य का दावा है कि फडणवीस की सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा, इसलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। दंगे करवाना, और कहां किए इन्होंने दंगे? नागपुर में किए। छत्रपति संभाजीनगर से कितना दूर है नागपुर? वो भी किसी के होम स्टेट में किए, किसी के होम सिटी में किए, तो गडकरी साहब के जिले में किए। सीएम खुद जहां से आते हैं उसी जिले में किए, उसी शहर में किए। आरएसएस का मुख्यालय उधर किए। सरकार में ऐसा नहीं कि सब ठीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप देखें तो एक दूसरे पे टीका टिप्पणी हो रही है, तो क्या ये मुख्यमंत्री महोदय को अंडरमाइन करने की कोशिश उन्हीं के एलाइज में से कोई कर रहा है कि इस पे आप विचार कीजिए। तो नागपुर हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई। नम्रता हमारे साथ लगातार बनी हुई। नम्रता, एक तरफ आपने डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान को सुना, वो ये कह रहे हैं कि भारत विविधता का देश है और मुस्लिमों को जो आंख दिखाएगा वो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर अगर हम आदित्य ठाकरे के बयान को सुने तो वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की छवि को खराब करने के चलते ये हिंसा हुई है और सरकार के लोग ही इसमें शामिल हैं। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? देखिए विशाल, अजित पवार का जो बयान है उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अजित पवार की जो पार्टी है उसका पहले से स्टैंड रहा है कि वो न्यूट्रल है। वो भाजपा या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरह पूरी तरह अपने आप को हिंदुत्ववादी नहीं कहते हैं। तो ऐसे में जब इफ्तार पार्टी भी थी तो अजित पवार ने वही बात कही जो उन्होंने चुनाव के ठीक पहले भी माइनॉरिटीज़ के लिए कही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी मुसलमानों को आग दिखाने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही चीज़ वो पहले भी कहते आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है महायुति के गठबंधन पर, क्योंकि इनकी सरकार एक साथ आई है तो सोच एक साथ क्यों नहीं मिलती। अजित पवार का जो बयान है वो थोड़ा सा अलग क्यों आता है, तो महायुति की बात वो एक अलग से अजित पवार करते नजर जरूर आते हैं, क्योंकि अजित पवार का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है माइनॉरिटी से, इसलिए वो बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात करें आदित्य ठाकरे के बयान की, तो आदित्य ठाकरे वही बयान दे रहे हैं जो विपक्ष के तौर पर देना चाहिए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के अंदर ही कोई सवाल उठे ताकि जो नागपुर की स्थिति, क्योंकि नितिन गडकरी कई बार भाजपा के अगेंस्ट भी जवाब देते नजर आए, तो वो स्थिति का फायदा उठाते हुए आदित्य ठाकरे बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो नागपुर के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ है, और मामला भी काफी ज्यादा बड़ा है। कुछ दिन पहले पूरा विपक्ष मिलकर राज्यपाल के पास गया था, एक ज्ञापन सौंपा था, तो वो एक स्थिति जो है महाराष्ट्र में देखने मिल रही है, क्योंकि विधान भवन का जो सेशन है वो भी फिलहाल चल रहा है, मुद्दे रखने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर नागपुर का मुद्दा जो है बड़ा बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल नम्रता, हमारे साथ बनी रहिएगा। नागपुर का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। एक तरफ नागपुर हिंसा को लेकर जांच एजेंसियों की तफ्तीश जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। नागपुर हिंसा को लेकर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं। ओवैसी जहां एक तरफ नागपुर हिंसा को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, तो वहीं कह रहे हैं कि किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। और क्या किया इन्होंने? कुरान करीम की आयतें जिस चादर मुबारक पर जला दिया। दोपहर में जाकर कंप्लेन दिया गया कि एक्शन लो, और जाहिर है बाद में तशद्दुद हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। मगर आप बोल रहे हैं पिक्चर की वजह से हो। अच्छा, पिक्चर की वजह से हो रहा है सब, और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, आप हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं है। तुम आज है कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम जाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो।
और जब मौरिख तुम्हारे बारे में कलम लिखेगा ना तो कहेगा कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था। जहां नागपुर हिंसा को लेकर एक तरफ सियासत जारी है तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस अलग अलग जांच और एजेंसियां जो जुटी हुई हैं वो इस पूरी तफ्तीश में लगी हुई हैं। नागपुर हिंसा में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हमीद इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। हमीद पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा की साजिश रचने का आरोप है कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन सुबह से हमीद लोगों में डर पैदा करने वाले बयान सोशल मीडिया पर दे रहा था और चंदा भी मांग रहा था। हिंसा में गिरफ्तार फहीम खान भी हमीद इंजीनियर की माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का ही सदस्य है। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे यहां पर होते जा रहे हैं। नागपुर हिंसा में जब माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के फहीम खान का नाम सामने आया तो हमने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर से बातचीत की। उस वक्त हामिद इंजीनियर फहीम खान का बचाव कर रहा था और अब हामिद खुद जांच एजेंसियों की रडार पर है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि आपके एक नेता पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। नागपुर जो शांत शहर रहने वाला है, शांत शहर में आग लगी, आग लगाने का मास्टरमाइंड आपका कार्यकर्ता, आपका नेता। बिल्कुल झूठ। फहीम खान बिल्कुल नहीं, झूठ। ये सरासर गलत है। ये टोटली रॉन्ग है। फहीम खान ने कुछ भी नहीं किया। वजह यह है फहीम खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि फहीम खान ने इसके पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान, जो गडकरी का बच्चों का ऑटो ड्राइवर था और आज वो ताजाबाद ट्रस्ट का अध्यक्ष भी है, इसने दंगा भड़काने का काम किया था 6 महीने पहले, लेकिन उसको रोका गया। नागपुर को दंगा होने नहीं दिया गया। फहीम खान ने उसके लिए पुलिस में कंप्लेंट करी प्यारे खान की कि ये दंगा भड़का रहा है, आप इसके ऊपर में कार्रवाई करें। इसने ये फोटो दिया और फोटो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं दी जा सकती। पुतले के पास क्या करने गए? जहां पर में ये प्रकरण हुआ उसी वक्त वो लोग भी पहुंचे और उन्होंने कहा इनके ऊपर FIR दर्ज करो। पुलिस जो आयतें लिखी हुई है वो नहीं लिखना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने वहां पर में एहतजाज किया कि भाई आप सही FIR दर्ज करिए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं कि वो अगर औरंगजेब का विरोध करता करे, ये उनका राइट्स है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।